भागवन नवरात्रि के पहले दिन की कथा। चैत्र नवरात्रि 2026। मां सती की मृत्यु के बाद कैसे हुआ मां शैलपुत्री का जन्म। किसी ने सच ही कहा है कि जब संसार में अहंकार बढ़ जाता है और धर्म कमजोर होने लगता है, तब देवी शक्ति किसी न किसी रूप में जन्म लेकर संतुलन स्थापित करती हैं। यही वह रहस्यमयी कथा है जो हमें चैत्र नवरात्रि के पहले दिन याद दिलाती है कि जब पूरे भारत में भक्त पहली देवी शैलपुत्री की पूजा करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि शैलपुत्री वास्तव में वही दिव्य शक्ति है जो अपने पहले जन्म में सती के रूप में प्रकट हुई थी। यह केवल एक धार्मिक कथा नहीं, बल्कि प्रेम, तपस्या और त्याग और पुनर्जन्म की ऐसी गाथा है जिसने पूरे ब्रह्मांड का इतिहास बदल दिया। बहुत प्राचीन समय की बात है। उस समय देवताओं और ऋषियों का युग था। ब्रह्मांड में धर्म का प्रभाव था, लेकिन धीरे धीरे अहंकार और शक्ति का भी विस्तार होने लगा था। उसी समय एक महान राजा थे, राजा दक्ष। वे ब्रह्मा के पुत्र थे और सृष्टि के प्रमुख प्रजापतियों में से एक थे। उनके पास अपार शक्ति, ज्ञान और वैभव था। उनके महल में हर प्रकार की समृद्धि थी, लेकिन उनके भीतर एक दोष भी था, अहंकार। कहते हैं कि एक समय राजा दक्ष ने देवी शक्ति से प्रार्थना की कि वे उनकी पुत्री के रूप में जन्म ले। देवी ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर यह वरदान दे दिया। कुछ समय बाद उनके महल में एक दिव्य कन्या का जन्म हुआ। उस दिन आकाश में अद्भुत प्रकाश फैला और देवताओं ने पुष्प वर्षा की। उस कन्या का नाम रखा गया सती। सती साधारण राजकुमारी नहीं थी। बचपन से ही उनके भीतर एक दिव्य तेज दिखाई देता था। वे महलों के वैभव में भी शांत रहती थी और अक्सर ध्यान में बैठ जाती थी। जैसे जैसे वे बड़ी होती गईं, उनका मन संसार की चमक दमक से दूर होता गया। उनके हृदय में केवल एक ही नाम गूंजता था, शिव। सती ने कभी भगवान शिव को देखा नहीं था, लेकिन उन्हें लगता था कि उनका जीवन उन्हीं के लिए बना है। वे घंटों तक ध्यान में बैठकर भगवान शिव का स्मरण करती रहती थी। महल के लोग यह देखकर आश्चर्य करते थे कि एक राजकुमारी का मन एक तपस्वी योगी में क्यों लगा हुआ है। समय बीतता गया और सती युवावस्था में पहुंची। अब उनके मन में केवल एक ही इच्छा थी, भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करना। लेकिन यह मार्ग आसान नहीं था। भगवान शिव कैलाश पर्वत पर रहने वाले महान योगी थे, जिनका जीवन साधना और वैराग्य में बीतता था। सती ने निश्चय किया कि वे भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या करेंगी। फिर एक दिन उन्होंने महल छोड़ दिया और जंगलों में चली गई। वहां उन्होंने वर्षों तक तप किया। कभी वे केवल पत्ते खाकर रहती, कभी केवल जल पीती और कभी कभी कई दिनों तक उपवास करती। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवता भी चकित हो गए। आखिरकार उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए। उस क्षण पूरा वातावरण दिव्य प्रकाश से भर गया। भगवान शिव ने सती से कहा कि उनकी तपस्या ने उन्हें प्रसन्न कर दिया है और वे उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं। जब यह समाचार राजा दक्ष को मिला तो उनका अहंकार जाग उठा। उन्हें यह विवाह पसंद नहीं था, लेकिन देवताओं और ब्रह्मा के समझाने पर अंततः उन्होंने सहमति दे दी। फिर एक भव्य समारोह में भगवान शिव
और माता सती का विवाह हुआ। देवताओं ने आकाश से फूल बरसाए और पूरे ब्रह्मांड में उत्सव मनाया गया। लेकिन राजा दक्ष के मन में भगवान शिव के प्रति सम्मान कभी पैदा नहीं हुआ। समय बीतता गया और एक दिन उन्होंने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने सभी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन जानबूझकर भगवान शिव और माता सती को निमंत्रण नहीं भेजा। जब माता सती को यह बात पता चली तो उनका हृदय दुख से भर गया। उन्होंने भगवान शिव से कहा कि स्वामी, यह मेरे पिताजी का घर है। मुझे वहां जाने के लिए किसी आमंत्रण की जरूरत नहीं है। भगवान शिव ने उन्हें समझाया कि सती, जहां सम्मान न मिले वहां जाना उचित नहीं होता है। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे पिताजी हमारा सम्मान नहीं करेंगे। लेकिन माता सती को यह विश्वास था कि उनके पिता राजा दक्ष उन्हें देखकर बहुत खुश होंगे। माता सती का मन अपने पिता से मिलने के लिए बेचैन था। वे अकेले ही यज्ञ में पहुंच गई, लेकिन वहां जो हुआ उसने इतिहास बदल दिया। राजा दक्ष ने सबके सामने भगवान शिव का अपमान किया। यह सुनकर सती का हृदय टूट गया। माता सती ने कहा, मेरे पति भगवान शिव पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं, उनका अपमान करना अधर्म है। लेकिन राजा दक्ष प्रजापति नहीं माने। माता सती ने महसूस किया कि जिस शरीर को उनके पिता ने जन्म दिया है, उसी के कारण उन्हें यह अपमान सहना पड़ रहा है। क्रोध और दुख से भरी माता सती ने योग शक्ति से अग्नि उत्पन्न की और उसी अग्नि में अपने शरीर का त्याग कर दिया। जब यह समाचार शिव तक पहुंचा तो उनका क्रोध भयंकर हो गया। उन्होंने तांडव करना शुरू कर दिया। उनका रूप इतना भयानक था कि पूरी सृष्टि कांप उठी। शिव ने सती के शरीर को उठाया और पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे। सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। तब ब्रह्मांड की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर को अलग अलग भागों में विभाजित कर दिया। जहां जहां उनके अंग गिरे वहां शक्तिपीठ बने। समय बीता, लेकिन देवी शक्ति का अंत नहीं हुआ। कुछ वर्षों बाद हिमालय के राजा हिमावन के घर एक दिव्य कन्या का जन्म हुआ। वह कन्या अत्यंत तेजस्वी थी, क्योंकि वह पर्वत के राजा की पुत्री थी। इसलिए उसका नाम पड़ा शैलपुत्री। यही शैलपुत्री आगे चलकर माता पार्वती बनी और फिर से भगवान शिव की अर्धांगिनी बनी। इसी कारण नवरात्रि के पहले दिन उनकी पूजा की जाती है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि जीवन में हर अंत के बाद एक नई शुरुआत होती है। इस कथा का रहस्य यही है कि सती का त्याग और शैलपुत्री का जन्म हमें यह सिखाता है कि शक्ति कभी समाप्त नहीं होती, वह केवल रूप बदलती है। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा मोटिवेशन है। अगर जीवन में कठिनाई आए, अपमान मिले या सब कुछ खत्म होता हुआ लगे, तब भी हार मत मानो, क्योंकि हर अंधकार के बाद एक नई रोशनी जन्म लेती है। चैत्र नवरात्रि का पहला दिन हमें यही याद दिलाता है कि शक्ति हमेशा हमारे भीतर है, बस उसे जगाने की जरूरत है।